नमो नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1 से 10 तक की संस्कृत संख्याएं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस प्रकार चलती हैं और उससे आगे वाली जो संख्याएं हैं उनके रूप कैसे चलते हैं। तो एक बार हम लोग पुनः उनको पढ़ते हैं। देखिए, जैसे एकः, एकम, एका, द्वौ, द्वय, द्वय, ये देखिए तीनों लिंगों में है। एकः पुल्लिंग में, एकम ये नपुंसक लिंग में और एका ये स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार द्वौ, द्वय और दो ये भी पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 तक पढ़ा था। एकम, द्वय, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट या अष्टौ, नव और 10 तक की संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी थी। इसमें हम लोग सबसे पहले एक का रूप देखते हैं, संख्यावाचक शब्दों के रूप। एक जो है वो केवल एक वचन में चलता है, 2 का रूप द्विवचन में, 3 का बहुवचन में और 4 का भी बहुवचन में रूप चलता है। बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले पुल्लिंग का रूप प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। देखिए, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। जिस प्रकार आप लोगों ने तत् या तद के रूप पढ़े होंगे पुल्लिंग में, सः, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन् एक वचन में, उसी प्रकार से एक का रूप भी पुल्लिंग में चलता है। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, सः, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। इसी प्रकार से रूप चलते हैं। अब देखिए नपुंसक लिंग में एक वचन में, एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। इसमें आप लोग देखेंगे प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का रूप एक जैसा बना है। फिर बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप हैं वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। ये आप लोग केवल इसमें क्या आपको याद करना है, एकम एकम। बाकी जब आपको पुल्लिंग का रूप याद होगा तो आप नपुंसक लिंग के भी आसानी से याद कर लेंगे, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए स्त्रीलिंग में जैसे आप लोग याद करते हैं रूप सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आप रूप याद करोगे एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब सा, ते, ताः अर्थात स्त्रीलिंग का रूप चलाते हैं तो हमें चलाना है एक वचन में। ठीक है, तो एक वचन का हम लोग रूप याद करेंगे, जैसे सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम। इस तरह से रूप बनता है ना। उसी प्रकार से एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम रूप बनेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तत्, पुल्लिंग वो है स्त्रीलिंग में एक वचन के रूप याद हो जाएंगे और नपुंसक लिंग में भी एक वचन के रूप याद हो जाएंगे। अब द्विवचनांत रूप देखिए, द्विवचन में 2 का। सर्वप्रथम पुल्लिंग में देखिए द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 ये तीनों रूप एक जैसे बनेंगे। फिर द्वयोः, द्वयोः, ये दोनों एक जैसे बनेंगे। इधर ये दोनों एक जैसे बनेंगे। तो इसमें आपको केवल 3 शब्द याद रखने, एक ये और एक ये। द्वौ याद रखिए कि द्वौ का जो रूप है वो 2 बार एक जैसा बनता है। द्वाभ्याम का वो 3 बार अर्थात तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में एक जैसा बनता है और षष्ठी, सप्तमी में एक जैसा बनता है। द्वयोः, द्वयोः, ये तो हो गया पुल्लिंग। अब नपुंसक लिंग में द्विवचनांत रूप देखिए, द्वय, द्वय, फिर द्वाभ्याम, 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 ये तीनों एक जैसे बनेंगे। फिर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में भी द्वयोः, द्वयोः रूप एक समान बनेंगे। अब स्त्रीलिंग में देखिए द्वय, द्वय, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, ये रूप जो है जो द्विवचनांत का है ये सबसे सरल है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में जो रूप हैं वो एक समान चले हैं। केवल पुल्लिंग में द्वौ, द्वौ इतना अंतर है, बाकी तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूप द्विवचन में एक समान चले हैं। ठीक है, इसी तरह से 3 का देखिए त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु।
ये पुल्लिंग में हो गया त्रयः, त्रीन्, त्रिभि, त्रिभ्या, त्रिभ्या, चतुर्थी पंचमी विभक्ति में एक समान, और षष्ठी में त्रयाणाम, सप्तमी में त्रिषु। नपुंसक लिंग में देखिए त्रीणि, त्रीणि, ये दोनों एक जैसे, त्रिभि, त्रिभ्या, त्रिभ्या, त्रयाणाम, त्रिषु। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूप एक जैसे हैं। स्त्रीलिंग में देखिए तिस्रः, तिस्रा, ये दोनों रूप एक जैसे हैं, तिष्यभि, फिर तिष्यभ्या, त्रिशिभ्या, त्रिश्रीणाम और त्रिश्रिषु। ये रूप आपको जब एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 4 का रूप देखिए, ये भी बहुवचनांत है। पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्या, चतुर्भ्या, चतुर्णाम, चतुर्णाम और चतुर्षु। इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे चतुर्षु, चतुर्षु बनेगा। फिर नपुंसक लिंग में चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भि, चतुर्भ्या, चतुर्भ्या, चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्षु। ये देखिए यहाँ से तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप एक समान हुए। स्त्रीलिंग में चतस्रः, चतस्रः, चतस्रभि, चतस्रभ्या, चतस्रभ्या, चतस्रणाम, चतस्रिषु। ठीक है, चतस्रिषु। इस तरह से रूप बनेंगे।